जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए हुए थे, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात पुराणों में कही हुई श्रुत जी के उनके स्कंदन नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों के उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र तथा मनवंतरों की कथा कही और उन्होंने विस्तार पूर्वक उनका वर्णन किया। तीर्थों के महात्म्य की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, सूत, प्राचीन युग की बात है, एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य और विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगुना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें मोतियों और मणियों के द्वारा स्वास्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसके मुख्य द्वार पर पुष्प राग माणिक बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिला था। चमकते हुए हीरों से बने हुए इस 2 किवाड़ वाले द्वारका की शोभा को बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतरी भाग में नारद जी ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है। उसमें वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई थी। महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए और वहां उस मंडप के मध्य भाग में बहुत ऊंचे सिंहासन को देखा, जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्र चंद्रमा के समान थी। उस कमल के मध्य भाग में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उसकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वाराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पा रहा था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सुगंध आ रही थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप और श्रुक उनके मुख था। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ रही थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडे तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में दिव्य दुदुम्बी बज उठी। तत्पश्चात वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश से दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी ही शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह के चरणों में बिखेर दिए।
और उन देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वाराह ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारे सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? पृथ्वी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे सिंहासन की भांति सुशोभित शेष नाग रत्न युक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित है, वहां मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मेरे द्वारा धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे परिचय दीजिए। श्री भगवान वाराह ने कहा, सुमेरु, हिमावन, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, सालग्राम, चित्रकूट, माल्यवन, पारियात्रक, महेंद्र, मलय, सहस्त्र, सिंहाचल, रेवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है, वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें से जो श्रेष्ठ पर्वत है, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, वह सुनो। देवी, शालग्राम, सिंहाचल और गिरिराज, गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय और उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बतलाता हूँ। अरुणाचल, अस्ति पर्वत, मंदराचल, मकिटाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्णमुखी नाम की उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उसकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्ष से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नाम का पर्वत प्रसिद्ध है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। देवता, ऋषि तथा सनक आदि योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को और द्वापर में सिंहाचल को तथा कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्त्रों योजन दूर से तथा द्वीपांतरों में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। उस पर्वत पे जो 6 तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बतलाता हूँ। माघ मास में भगवान सूर्य कुंभ राशि में स्थित होते हैं। तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर्वत पर, जो कुमारधारी का नाम वाली पुष्करणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है। इसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल का श्रवण करो। वसुदे, गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को एक बार में ही मिल जाता है। तीर्थों में स्नान करने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा, अन्नदान जो पुरुष करता है, उसको उतना ही फल मिलता है जितना स्नान करने में बताया गया है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह की स्तुति की। देव देवेश्वर वाराह मुख अच्युत, आपको नमस्कार। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। वज्र अंग, आपको नमस्कार। देव, आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एकापर्ण जल से मेरा उद्धार किया, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभु,
आप अपने दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं, लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणारविंद प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान हैं, अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्र नीलमणि के समान प्रकाशमान सोने के अंगों से विभूषित हैं। महाबाहो, आपने अपने दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आप अपने मुख से साम वेद मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। विशाल लोचन ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह है, सर्व विद्यमान है। आप शब्द की पहुंच से परे हैं। आपको नमस्कार, आपको बारंबार नमस्कार। आनंद विग्रह है, अनंत काल काल आपको नमस्कार। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान श्री के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वाराह के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वाराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिमी तट पर निवास करते हैं। वहां अनेक मुनीश्वर, महाभाग, वैशाखसन और ब्रह्माजी तुल्य महात्मा पुरुष वाराह मुख वाले भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। सुत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय पावन संवाद को सुनता है तथा देखता है और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने यह मातम्य मुझसे कहा और मैंने जैसा सुना वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन किया है। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगला महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं आज की पावन कथा। एक संत थे, वे भगवान राम जी को मानते थे। कहते थे, यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे हमें रिश्ता अवश्य रखना चाहिए। जहाँ जीवन में जिसकी कमी हो वहीं आप ठाकुर जी को बिठा दो, वे जरूर अपने संबंध को निभाएंगी। इसी तरह संत भी भगवान श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए वे राम जी को अपना पुत्र और सीता जी को अपनी पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि रोज मंदिर में जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान जी को पहना देते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि ये बाबा रोज मंदिर में आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि बाबा को इस बात के लिए मना कर दो। अगले दिन बाबा मंदिर में आए, पुजारी जी को अपने गले की माला उतार कर दी। पुजारी जी ने माला नहीं ली और कहा कि पहनी हुई माला भगवान को नहीं पहनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप नई माला लेकर के भगवान को पहना दो, तभी हम ठाकुर जी को आपसे लेकर माला पहनाएंगे। वे बाजार गए, नई माला लेकर आए। आज संत के मन में बड़ी उदासी थी। अब जैसे ही पुजारी जी माला पहनाने लगे, भगवान श्री राम के गले में पहुंची माला टूट गई और नीचे गिर गई। उन्होंने फिर उस माला को जोड़कर माला को पहनाया, वह फिर नीचे टूटकर गिर गई। इस तरह 3-4 बार भगवान ने उस माला को स्वीकार नहीं किया। तब पुजारी जी की समझ में आ गया कि उसने तो बड़ा अपराध किया है और उन्होंने पुजारी बाबा से क्षमा मांगी। संत जी सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए मंदिर में जाते समय पहले पुजारी जी को कहते कि आप सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर दीजिए। भाव यह था कि बहू ससुर के सामने सीधे नहीं आए। बाबा केवल श्री राम जी के ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर में आते तो बाहर से आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं। पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर दिया करते थे। एक दिन बाबा बाहर से आवाज लगा रहे थे कि पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी मंदिर के किसी दूसरे काम में लगे हुए थे और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। तब सीता जी अपने विग्रह से बाहर आई और उन्होंने अपने आगे पर्दा कर लिया। जब बाबा मंदिर के अंदर आए
तो पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सीता जी के विग्रह के आगे तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले कि बाबा, आज तो आपने आवाज भी नहीं लगाई। बाबा बोले, पुजारी जी, मैंने तो रोज की तरह ही आवाज लगाई थी। पर वो बोले कि मैं तो मंदिर में था नहीं, तो यह विग्रह के आगे पर्दा कैसे हुआ। फिर पुजारी जी और बाबा ने यह बात समझ ली कि सीता जी ने तो स्वयं ही आगे ये पर्दा कर लिया है। तब बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जहाँ मेरी बहू विराजमान है, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। अब मैं मंदिर में बाहर से ही दर्शन कर लिया करूँगा। बाहर से मैं श्री राम जी के दर्शन करूँगा और मैं मेरे पुत्र के दर्शन करके बाहर से ही चला जाऊँगा। इस तरह है, अब बाबा मंदिर के बाहर से ही दर्शन करके रोज चले जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह है बाबा के लिए श्री राम जी और माता सीता ने अपना कर्तव्य निभाया और अपना यह रिश्ता निभाया, इसी तरह जो भी लोग भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, वे रिश्ता अवश्य निभाते हैं। अगर आप लोगों को ये कथा और ये महात्म्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यह महात्म्य सुनने को मिले। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।